2 बार नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हुए इस इंडियन को जेल में कैद करके रखना पड़ गया था ब्रिटिशर्स को, जिन्होंने एक लेबोरेटरी बनाई थी ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी करने के लिए, और वो लैब आज भी इंडिया में है। लेकिन इस इंसान का एक दूसरा पास्ट भी है। अगर आप ब्रिटिशर्स के नजरिया से देखोगे तो ये एक आतंकी थे, अगर आप भारतीयों के नजरों से देखोगे तो ये एक ऋषि थे जिन्होंने बॉम्ब बनाने की स्किल पे मास्टरी हासिल कर लिया था। दरअसल अर्ली 1900s में जब इंग्लैंड से पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आए तो यहाँ की रियलिटी कंप्लीट अलग थी जो उन्हें इंग्लैंड में बताई गई थी। उससे अपना खुद का न्यूज़पेपर चालू किया वंदे मातरम नाम से, जिनमें राष्ट्रवाद को इतना एग्रेसिव तरीके से प्रमोट किया कि सीधा नाम अंग्रेजों का हिट लिस्ट पे आ गया। फिर आई 1908 मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, जब पहली बार ब्रिटिशर्स पे बॉम्ब से अटैक किया क्रांतिकारियों। 18 साल के 2 नौजवान खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को बिहार के मुजफ्फरपुर में भेजा गया एक इंग्लिश जज डॉगलस किंग्सफोर्ड पे अटैक करने के लिए। इसी केस के चलते 39 अनुशीलन समिति के मेंबर्स को अरेस्ट किया, इंक्लूडिंग उसका मास्टरमाइंड जो थे। ब्रिटिश चाहता ही नहीं था कि जिंदगी भर ये इंसान जेल से बाहर निकल पाए, लेकिन उस वक्त के बहुत ही होनहार लॉयर चित्तरंजन दास ने लैक ऑफ एविडेंस साबित करके इन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद ये सीधा आ जाते हैं पौंडीचेरी और यहीं से शुरू होती है उनकी स्पिरिचुअल जर्नी। कहते हैं जब जेल में महीनों तक से एक अकेले कमरे में रख दिया गया था तो वहीं उस अकेलेपन के अंदर ह्यूमन कॉन्शियसनेस का ताकत पहली बार महसूस किया। आज जिसके नाम पे वेस्ट में बहुत बढ़िया धंधा चल रहा है, उन्होंने इंटरनल योगा का कंसेप्ट पहली बार दिया, लेकिन पूरी तरीके से क्रांति नहीं छोड़ा। इसके बाद भी लाला लाजपत राय जैसे लोग उनसे मिलने आते थे और उनका किताब द लाइफ डिवाइन के चलते 1943 में उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। और वो जो कॉन्शियसनेस डेवलप करने का लैब है एक स्फीयर के डिजाइन में बनी हुई है। अगर आप किसी भी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे एक 70 mm का क्रिस्टल स्फीयर रखा है। मेडिटेशन के वक्त उसी पे आपको फोकस करना होता है अपना माइंड को काम करने के लिए। तमिलनाडु के पौंडीचेरी में स्थित है ये एक्सपीरियंस सेंटर, आपको जरूर जाना चाहिए एक बार। इनको टोटल ग्रीक, फ्रेंच, लैटिन, जर्मन समेत 13 भाषाएं आती थी, लेकिन फिर भी क्रांति को चुना अपने मातृभाषा के तौर पे। एक कहानी है ऋषि औरोबिंदो घोष की।